हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे थंब इंस्ट्रक्शन सेट। तो थंब का मॉडल हमने देखा था। थंब और आर्म में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, वो हमने देखा था। और ब्रांच ब्रांच थंब के लिए जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन सेट है वो हमने देख लिया था। ठीक, ओके। BX इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न टू आर्म और अ थंब कॉलर। ठीक है, जब भी आप BX इंस्ट्रक्शन का ब्रांच एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का यूज करते हो तो क्या होता है, एक्चुअली BX LR इज सिमिलर टू द इंस्ट्रक्शन MOV PC, LR। जब कभी भी थंब इंस्ट्रक्शन से आप आर्म मोड में रिटर्न हो रहे होते हो तो क्या होना चाहिए, आर्म में जहां कहीं पे भी आप रुके थे, इंस्ट्रक्शन आपने जो पोज किया था वहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना फिर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जब आर्म से थंब में मूव हो रहे होते हैं तो पीसी को हमने लिंक रजिस्टर LR में टेम्पररी स्टोर किया होता है। ठीक है, तो थंब से जब आर्म में मूव हो रहे होते हैं तो हमें LR से वो एड्रेस फैच वापस करना पड़ता है, LR से PC में डालना पड़ता है। तो BX इंस्ट्रक्शन ये काम करती है। एक्चुअली आप MOV PC, LR से भी कर सकते हो, लेकिन BX LR से भी सेम चीज होती है। ठीक है, so to return from arm or a thumb you have to use this instruction BX LR। ठीक है, BLX भी इंस्ट्रक्शन है कि जो BX के जैसे काम करती है। ठीक है, वो हमने एक्चुअली आर्म में देख लिया था। ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है, add ADR R0 SUBR+1, यानी कि सब रूटीन का जो एड्रेस है +1। जब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो थंब मोड में चला जाता है। ठीक है, सब रूटीन एड्रेस +1, तो मतलब के थंब मोड में चला गया। आफ्टर दैट ADR LR रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का जो एड्रेस है सेव रिटर्न एड्रेस LR में वो स्टोर हो जाता है। और इसके बाद होता है BX R0, तो डायरेक्टली लेबल पे जंप होके थंब इंस्ट्रक्शन का जो मोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, थंब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मोड, तो SWI इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी। ठीक है, द थंब SWI ऑपरेट्स एग्जैक्टली लाइक द आर्म SWI, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आर्म का जो हमने देखा था उसके जैसे ही SWI का ऑपरेट होता है ये इंस्ट्रक्शन। ओके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जिसे बोलते हैं। थंब एंगल SWI uses a value 0x AB। R0 call value is exactly as in ARM code. SWI handler is entered in ARM code. The return automatically select ARM or a thumb mode। ठीक है, इंटरप्ट से इंटरप्ट का यूज करके भी आप ARM से थंब मोड में ट्रांजिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर थंब से ARM मोड में। तो SWI उसके लिए ही जनरली हमने यूज की थी। आप SWI का वीडियो देख सकते हो, जो इंटरप्ट वाला हमने अलग से बनाया था वो। ओके, डेटा प्रोसेसिंग थंब इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, थंब इंस्ट्रक्शन और आर्म इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, जनरली आर्म मोड में 3 ऑपरेंड्स का यूज होता है, व्हाइल थंब हैज ओनली 2 ऑपरेंड्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की साइज जो है वो थंब की बहुत कम है। इट इज सेम एज अ हाफ वर्ड, व्हाइल आर्म इंस्ट्रक्शन इज 1 वर्ड लॉन्ग, मतलब 4 बाइट्स 32 बिट्स लॉन्ग। इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है डेटा प्रोसेसिंग। ऐड, SUB, ऐड और SUB,
आर डी कॉमा आर एन कॉमा आर एम, आर एम और आर एन दोनों के डेटा का ऐड होगा और रिजल्ट स्टोर होगा आर डी में। ठीक है, तो ऑपकोड के जैसे ये जो 16 बीट है, जो 2 बाइट, वो कैसे इंस्ट्रक्शन में स्टोर होगा। ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है दैट इज ऑपकोड। जब ये 6 बिट्स जब इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड होगा तब जाके कंट्रोलर को मालूम पड़ेगा कि ये भाई थंब वाले इंस्ट्रक्शन है और ये ऐड इंस्ट्रक्शन। सब ऑपकोड के सब इंस्ट्रक्शन के लिए यूनिक कोड होता है यहाँ पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग है, एडिशन के लिए अलग है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है। ठीक है, सब इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग है। ठीक है, उसमें अगर आप सिर्फ रजिस्टर्स का यूज करते हो तो भी उसके लिए अलग कोड होता है, और रजिस्टर विद इमीडिएट डेटा अगर आप यूज करते हो तो उसका भी अलग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑपकोड है 000100 और दूसरे का ऑपकोड है 000111। तो ऑपकोड की जो साइज होती है वो यहाँ पे वेरी होती रहती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। आम मोड में क्या होता है कि ये जैसे 0 to 15 बीट्स में सेट हो गया, वहां पे 0 to 31 बीट लगते हैं। ठीक है, ओके। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये दूसरे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये क्या करेगी, आर एन और इमीडिएट वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू का एडिशन होगा और जो रिजल्ट स्टोर होगा वो कहां पे स्टोर होगा, आरडी में। ठीक है, उसी तरह से एमओवी, सीएमपी, एड, एसयूबी, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी, इमीडिएट वैल्यू को आरडी में या आरएन में मूव करेगी। ठीक है, कंपैरिजन में क्या होगा कि आरडी की वैल्यू का या आरएन की वैल्यू का जो आपने यहाँ पे यूज किया है उसको ये इमीडिएट वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। कीप इन माइंड दैट कंपैरिजन इज द सेम एज अ सब्ट्रैक्शन, पर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि रिजल्ट सेव होता है, मतलब कोई रजिस्टर से रिजल्ट चेंज हो जाता है, व्हाइल इन कंपैरिजन ओनली फ्लैग्स आर अफेक्टेड। सीएमपी के बाद आम में आपको एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सीएमपी इंस्ट्रक्शन ही उसी के लिए है कि आप दो डेटा को कंपेयर कर सके, और वो डेटा कैसे हैं वो आपको जानकारी कैसे मिलेगी, वाया फ्लैग। तो देयर इज नो नीड टू यूज एस आफ्टर इंस्ट्रक्शन सीएमपी इन आर्म एज वेल एज इन थंब। LSL, LSR एंड ASR। ठीक है, लेफ्ट लोड शिफ्ट लेफ्ट, लोड शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ओके, LSL और LSR जनरली दे आर यूज्ड फॉर साइन unsigned arithmetic, while ASR is used for sign arithmetic। ठीक है, मतलब LSR और LSL में क्या होगा, पूरे 8 बिट का जो 8 बिट का डेटा है उसका रोटेशन होगा। ठीक है, वाइल ASR में क्या होगा, एक जो लास्ट बिट होती है D7 बिट, वो बिट एज अ साइन इंडिकेटर है कि डेटा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ओनली 7 बिट्स का ही ट्रांजिशन होता है। ठीक है, दे मूव लेफ्ट और दे मूव राइट। जनरली ASL नहीं है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ही है। तो क्या होगा, यहां पे जो हैज के बाद वैल्यू है उतना शिफ्टिंग होगा। ठीक है, आरएन का डेटा इतने टाइम्स शिफ्ट होके आरडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लेफ्ट शिफ्ट, 1 बीट लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बीट लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, एंड 3 बीट लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, लाइक दैट। ठीक है, अब 7 बीट का भी रोटेशन कर सकते हो।
नॉर्मल अगर कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास, ठीक है, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले आएगा उसका ऑपकोड, लाइक दैट। आगे की जो 6 बिट्स है जनरली दे आर यूज्ड टू सेव द ऑपकोड, ठीक है। आफ्टर दैट RDRN और RMRS, कोई भी आप डेटा का यूज कर सकते हो, MOV या कुछ भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एड CMP MOV, ठीक है, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर। आगे क्या था कि रजिस्टर टू इमीडिएट डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। एड RD, SP और PC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SP का डेटा या PC का डेटा, आइदर ऑफ द वन ऑफ देम, ठीक है। ये क्या होगा, इमीडिएट वैल्यू के साथ एडिशन होके रिजल्ट स्टोर हो जाएगा RD में, ठीक है। मतलब SP या PC की वैल्यू जब आपको चेंज करनी है कि मुझे 2-3 इंस्ट्रक्शन स्किप करनी है, अभी आपको मालूम है कि एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होने के लिए आर्म में 4 बाइट्स की जरूरत पड़ती है, थंब में 2 बाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब कि 2 लोकेशन के बाद आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से हुई होगी। तो थंब में मुझे 2 मेमोरी लोकेशन जंप करना है, तो मैं ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूँ PC को चेंज करने के लिए, यानी कि एड RD, PC, #2 अगर मैं करता हूं तो PC विल जंप बाय 2 नंबर, और अगर मैं #4 करता हूं तो PC विल बी जंप बाय 4, ठीक है। आफ्टर दैट एड SUB SP इमीडिएट, ओके। ये क्या करेगी, SP की वैल्यू को ऐड करेगी या सब्ट्रैक्ट करेगी, जो भी आपने यहाँ पे यूज किया है वो इमीडिएट नंबर के साथ, और जो भी रिजल्ट स्टोर होगा वो कहां पे होगा, SP में, ठीक है। MOV डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग्स, ओके। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से कभी भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता है। MOV से अगर आप आर्म में करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज सफिक्स S, यू हैव टू पुट MOV S, तो आपके फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, ठीक है। थंब डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस के कुछ नोट्स हैं। इन थंब कोड शिफ्ट ऑपरेशंस आर सेपरेट फ्रॉम जनरल ALU फंक्शंस, ओके। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन से थोड़ा अलग है थंब में शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। इन ARM code a shift can be combined with ALU function in a single instruction, ठीक है। और थंब में ऐसा नहीं होता है। All data processing operations on the allo register set the condition code, हमने पहले भी देखा था कि जो allo registers है R0 to R7, इसमें आप कुछ ऑपरेशन करने के लिए, उसके डेटा को ऑपरेट करने के लिए अगर आप कुछ कंडीशन डालना चाहते हो देन यू कैन पुट, बट फॉर R8 to R12 you can't use that. R13, 14, 15 is not used for data storage purpose, ठीक है। तो R0 to R7 का ही यूज आप कर सकते हो फॉर अ कंडीशन ऑपरेशन। Those on HI register do not, apart from CMP, which only change the condition code. R8 to R12 इसमें आप सिर्फ CMP इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। CMP वाली कंडीशन ही डाल सकते हो, बाकी कोई भी कंडीशनल आप R8 to R15 का R12 का यूज कर रहे हो तो नहीं कर सकते, okay, it is invalid. थंब सिंगल रजिस्टर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। लोड टू रजिस्टर एंड स्टोर फ्रॉम रजिस्टर, ये चीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो LDR
RD कॉमा RN ऑफसेट। ठीक है, तो क्या होगा, RN का जो डेटा है वो ऑफसेट की वैल्यू के साथ, ऑफसेट मतलब मेमोरी का एड्रेस, ठीक है, मेमोरी के एड्रेस पे RN की वैल्यू ऐड होगी और जो एड्रेस बनेगा वो एड्रेस का डेटा RD में ट्रांसफर होगा, लोड टू रजिस्टर। ठीक है, आफ्टर दैट स्टोर फ्रॉम रजिस्टर, उसमें भी ऐसा होगा, लेकिन ओनली ए चेंजेस, रजिस्टर से डेटा जाएगा मेमोरी लोकेशन में। LDRH RD RN ऑफसेट 5, RN और ऑफसेट का वैल्यू ऐड होगा, जो भी नया एड्रेस बनेगा उसका हायर बाइट RD पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, LDR STR उसी के जैसे ही है ये इंस्ट्रक्शन, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एड्रेस बनेगा वो नाम का जो लोकेशन होगा उसका डेटा आएगा RD में। ठीक है, उसी तरह से PC का भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। PC ऑफसेट, तो PC की अभी जो करंट PC है वो और ऑफसेट दोनों की वैल्यू का ऐड होगा और जो भी नया मेमोरी लोकेशन बनेगा उसका डेटा आएगा RD में। ठीक है, उसी तरह से SP को भी आप, स्टैक पॉइंटर को भी डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा होगा, स्टैक पॉइंटर और ऑफसेट ये दोनों की वैल्यू का जो आएगा वो जाएगा RD में। मल्टीपल डेटा ट्रांसफर, ये क्या था, सिंगल रजिस्टर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर एंड टू रजिस्टर, फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। ठीक, ब्लॉक ट्रांसफर देखता है कि मल्टीपल रजिस्टर से, मल्टीपल मेमोरी लोकेशन से मल्टीपल रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर एंड मल्टीपल रजिस्टर से मल्टीपल मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर। तो LDMIA, ओके, LDM, M स्टैंड फॉर मल्टीपल, IA का क्या मतलब है, आपने अच्छी तरह से, हमने पूरा एक लेक्चर लेके सिखाया था, देख लेना। ओके, उनके जैसे ही ऑपरेशन है। ठीक है, LDMIA HDMIA। ठीक है, उसी तरह से पुश पॉप, ये भी उनके जैसे ही है, लेकिन एक्चुअली पुश पॉप पॉसिबल नहीं है, इसलिए HTMFD एंड LDMFD। FD का भी कुछ मीनिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से ये हमने देखा है। ये एक्सेलरेशन मास का क्या मीनिंग है, that you know already. Unique thumb instruction, unique thumb mnemonics, most significant difference from ARM। ठीक है, तो HTMFD store from multiple full descending SP has, तो यहाँ पे एंडिंग ऑपरेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन, एंड का सिंबल क्या इंडिकेट करता है, दो डेटा का एंडिंग ऑपरेशन होगा, उसका जो एड्रेस बनेगा उसके साथ वो स्टार्टिंग एड्रेस के जैसे वर्क करेगा और फुल डिसेंडिंग ऑर्डर में SP से डेटा ट्रांसफर होगा। और SP एस्केलेशन मास का मीनिंग है कि SP चेंज हो जाएगा। उसी तरह से LDMFD है, उसमें भी आप कर सकते हो। So it's like a push and pop instruction. For negate, you have an instruction RSB, RD, RS has 0। ठीक है, तो RS की वैल्यू पूरी नेगेट होके RD में चली जाएगी। LSR, ASR, LSL, ओके, ये सब सेम चीजें ही है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी आर्म इंस्ट्रक्शन सेट में। थंब में वो फ्लेक्सिबिलिटी है। ROR, रोटेट राइट। ठीक है, सिर्फ डेटा राइट रोटेट होगा। क्लियर?
वर्जन 5 से थंब की कौन सा इंस्ट्रक्शंस डाली है? तो BLX पहले नहीं थी, ओनली BX एंड BL ये इंस्ट्रक्शंस ही सपोर्ट करती थी पहले थंब मोड में। आफ्टर दैट BLX भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो BLX कैसे काम करती है? तो BLX इज वर्किंग लाइक दिस के H अगर 0 है तो क्या होगा, सबसे पहले LR चेंज होगा। सी ऑपरेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे ऑफसेट का डिफरेंस है। जो एड्रेस आप यूज कर रहे हो वो BLX में आप पूरा नया कॉल कर सकते हो, ठीक है। BLX क्या है? इट्स अ कॉल, मतलब जहां कहीं पे भी आप जाते हो वहां से वापस आना पॉसिबल है। सो दैट इज BLX। So 10 bit offset can be used. LR can be changed with PC plus offset value. करंट PC और ऑफसेट का चेंज होके LR में हो जाएगा, वहां पे सेव हो जाएगा, ताकि थंब से जब आप आर्म में वापस आओ तो जहां कहीं पे भी एग्जीक्यूशन रुका था वहां से कंटिन्यू कर सको। और वापस आने के बाद क्या होगा, तो PC की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। old PC plus 3 that is changed with LR, T equal to 0, ओके। और क्या हो जाएगा, T equal to 0 मतलब कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भी अभी आर्म की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। That is also a register based BLX, तो BLX RM, okay। CPY, this mnemonics allowing register moves without affecting flags, okay। कॉपी जिसे बोलते हैं, MOV जनरली क्या फंक्शन है, कॉपी ही है, ठीक है। कहीं पे भी कट पेस्ट नहीं होता है, ऑलवेज कॉपी पेस्ट ही होता है MOV में। तो उसी तरह से यहाँ पे नया मेमोनिक्स डाला है MOV के जैसे CPY, तो ये नई इंस्ट्रक्शंस है वर्जन 6 से जो आगे के वर्जन्स में अप्लाई हुई है। SXTB, SXTH, UXTB and UXTH, okay। sign extension with no shift। sign extension मतलब क्या, these two instructions are used for sign numbers and these two instructions are used for unsigned numbers। REV reverse, REV16, REV-SH, they are used for byte swap। यहाँ पे थंब में क्या है, 2 बाइट है, हायर बाइट एंड लोअर बाइट। तो जब कभी भी आपको हायर बाइट का डेटा लोअर बाइट में और लोअर का हायर में एक्सचेंज करना है तो आप ये इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। सेट एंड, सेट एंड मतलब इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सब रूटीन। CPSIE and CPSID, इंटरप्ट इनेबल एंड CPSR रजिस्टर की I नंबर की जो बीट है उसको इनेबल या फिर CPSR की I नंबर की बीट को डिसेबल करना है। मतलब इससे क्या है, ये मास्टर बीट है कि अगर ये बीट इनेबल है तो ही आपके इंटरप्ट अगर जनरेट होंगे तो उनको सर्विस मिलेगी। अगर ये बीट 0 है और अगर आपने मतलब इनेबल नहीं किया है CPSI की I नंबर की बीट को PSR की, तो इंटरप्ट चाहे जनरेट हो तो भी उनको सर्विस नहीं मिलेगी। आर्म एंड थंब इंटरवर्किंग, जो हमने देखा कि आर्म में से थंब में कैसे मूव होता है और थंब में से आर्म में, तो BX एंड BLX, branch with exchange and branch with link and exchange। branch exchange moves to the mode specified by address LSB in register and branch BLX moves to the other mode, okay। the LSB of LR retains the parent mode। BLX RM can move to either mode like BX and BX LR,
ठीक है, ये जो हमने अभी तक बात किया वही है सब। एक एग्जांपल है फ्रॉम आर्म, तो आर्म में से थंब में इस तरह से मूव होता है और थंब में से आर्म में वापस जाना है। तो आपका काम जब पूरा हो जाता है देन यू हैव टू यूज MOV LR, PC। आर्म थंब की PC को LR में मूव कर दिया और BX R0, तो अगेन थंब से आर्म में मूव हो जाएगा, उसी तरह से आर्म से थंब में मूव हो जाएगा। ठीक है, thumb decoding. The original thumb implementation translates the opcode into ARM opcode. ARM opcode is quite different than thumb opcode. तो thumb opcode का क्या मतलब है? ऑपरेशनल कोड। ठीक है, जब ये opcode इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आते हैं तब जाके आर्म को मालूम पड़ता है कि भाई ये ऑपरेशन करना है। तो थंब के ऐसे ऑपरेशनल कोड अलग है और आर्म के ऐसे ऑपरेशनल कोड अलग है। दिस मीन्स द इफेक्ट ऑफ थंब एंड आर्म इंस्ट्रक्शन आर द सेम। ठीक है, जनरली दोनों बहुत ही सेम है। ठीक है, थंब इज मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड 1 और 2 न्यू फंक्शंस डाले हैं जो आर्म में अवेलेबल नहीं है। इंस्ट्रक्शन मैपिंग, इंस्ट्रक्शन ये है एक ऐड RD इमीडिएट, तो इमीडिएट जो वैल्यू है उसके लिए 0 to 7 एक बाइट चाहिए पूरा, क्योंकि बाइट ही आप रखोगे यहाँ पे। ठीक है, RD उसको स्टोरेज के लिए यहाँ पे 3 बिट्स चाहिए। ठीक है, कि मतलब कि वो उसका एड्रेस डालेगा, RD का एड्रेस या ऐसा कुछ, डायरेक्टली तो RD नहीं आएगा यहाँ पे। After that, these 2 bits are used for opcode. Okay, minor opcode जिसे बोलते हैं। Okay, और जो ये 3 bits है, it's a major opcode, मतलब पूरा opcode बनता है टोटल 5 bits से। Okay, जनरली ये 3 जो bits है वो जनरली MOV, CMP, add और subtraction में ही यूज होता है। ओके, और ये है नीचे आर्म का, कि अगर सेम चीज आर्म के लिए है तो क्या होगा, तो इमीडिएट वैल्यू के लिए उसको 8 बिट चाहिए लाइक दिस। आफ्टर दैट 0 शिफ्ट, अगर कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए रिजर्व है ये। ठीक है, उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर, यहाँ पे 3 बिट्स आर यूज्ड, व्हाइल हियर टोटल 12 to 19 इतने बिट्स आर यूज टू स्टोर द डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर R19 के बाद जितने भी है वो ऑपकोड के लिए यूज होता है, while in a thumb only 5 bits are used for a opcode। तो यही मेन डिफरेंस रह जाता है कि why thumb is so small and ARM is so high। थंब एप्लीकेशंस, तो थंब कोड प्रॉपर्टीज क्या है, तो 70% ऑफ द साइज ऑफ द आर्म कोड। ओके, बहुत साइज कम हो जाती है थंब की, अप्रोक्सीमेटली हाफ ही हो जाती है। ठीक है, 30% लेस एक्सटर्नल मेमोरी रिक्वायर्ड और 40% मोर इंस्ट्रक्शन, नए नए फंक्शंस भी थंब में अवेलेबल है एज कंपेयर टू आर्म। विथ 32 बिट मेमोरी ARM code 40% faster than the thumb code. Okay, and with 16-bit memory, thumb code is 45% faster than the ARM code. ठीक है, अगर आप डिफरेंट मेमोरी यूज करोगे तो उसके हिसाब से उनकी स्पीड वेरी होती है। For the best performance, use 32-bit memory and ARM code. Okay, अगर आपका एप्लीकेशन इतना बड़ा है तो आप 32 बिट मेमोरी इंटरफेस करो और आर्म कोड का ही यूज करो फॉर द बेस्ट कॉस्ट एंड पावर एफिशिएंसी। छोटी सी एप्लीकेशन है जो रिपीटेटिवली यूज करनी है आपको, लाइक सेंसर इंप्लीमेंट किया है आपने, एक सेंसर एटमॉस्फेयर से कुछ डेटा सेंस करके कहीं पे सेव करता है, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है।
तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कॉस्ट इफेक्टिव और पावर एफिशिएंटली ऐसा कुछ चाहिए तो आप थंब का यूज कर सकते हो। 16 बिट मेमोरी भी यूज करो और थंब यूज करो तो आपको इजी पड़ेगा। In a typical embedded system, use ARM code in 32-bit on-chip memory for a small speed critical routine. Use thumb code in 16-bit for a large non-critical control routine. वही चीजें हैं यहाँ पे। थंब असेंबली प्रोग्राम्स और ARM असेंबली प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर थंब इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करेंगे कि आर्म को आप सी में कैसे इंप्लीमेंट करते हो। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, असेंबली लेवल का था, ठीक है। अभी हम उसको सी से रिप्लेस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, बाय।